आज का टॉपिक है वाक्य और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्रित वाक्य तथा तीसरा है संयुक्त वाक्य। इसमें पढ़ेंगे कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहा जाता है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, है ना, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य का मतलब है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य है, तथा विधेय का मतलब है कि उद्देश्य के बारे में कही गई बात को विधेय कहा जाता है। उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है, तो इसको जानने के लिए उद्देश्य पहचानने का तरीका है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन, है ना, यानी इसमें मोहन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें मोहन हो जाएगा उद्देश्य और इसके बाद पुस्तक पढ़ रहा है, ये वाक्य क्या हो जाएंगे, विधेय। दूसरा उदाहरण समझते हैं। इतिहास का पुस्तक वहां से लाओ, तो उसमें उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो इतिहास की पुस्तक के बारे में। तो ये क्या हो गया, इतिहास एक उद्देश्य हो गया। और विधेय में पुस्तक वहां से लाओ जो है, यह क्या हो गया, ये पूरा वाक्य विधेय हो गया। यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। एक और उदाहरण समझते हैं हम लोग। राकेश सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, राकेश के बारे में, है ना। तो राकेश क्या हो गया, उद्देश्य, और सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, विधेय। यानी उद्देश्य के बारे में कही गई बात को विधेय कहा जाता है। और इसका उदाहरण देखेंगे। वह छत पर बैठकर पढ़ रहा है, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में, है ना। वह क्या कर रहा है, वह कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, छत पे बैठ के पढ़ रहा है। तो वह इसमें हो गया उद्देश्य, और छत पे बैठकर पढ़ रहा है, ये वाक्य क्या हो गया, विधेय हो गया, है ना। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसमें सरल या साधारण वाक्य होता है। अब हम लोग इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों का समूह होता है उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य का अर्थ है कि यह अर्थ की दृष्टि से क्या हो, अधूरा हो। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, 2 वाक्य होते हैं, उसमें एक वाक्य जो है वह अधूरा होता है, मतलब वह पूरा वाक्य नहीं होता है, और जो पूरा नहीं है वह क्या है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और जो वाक्य पूरा होता है ना, अर्थ की दृष्टि से जो पूरा होता है वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यानी कि दूसरा वाक्य क्या है, पहले वाक्य पे आश्रित होता है, डिपेंड होता है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे राम ने बताया कि मोहन नहीं आएगा, तो इसमें 2 वाक्य हैं, पहला राम ने बताया और दूसरा है मोहन नहीं आएगा। तो इसमें देखा जाए राम ने बताया, यह एक पूरा वाक्य नहीं है, क्योंकि मन में प्रश्न उठेगा कि क्या बताया, है ना। तो जो वाक्य पूरा ना हो वो कहलाता है प्रधान वाक्य, और मोहन आज नहीं आएगा ये एक पूरा वाक्य है, तो ये क्या है, आश्रित वाक्य है। यानी इस वाले वाक्य पे क्या है, यह एक आश्रित है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। सुषमा ने कहा कि मोहन पढ़ रहा है, इसमें भी 2 वाक्य हैं, पहला है सुषमा ने कहा और दूसरा मोहन पढ़ रहा है। तो इसमें जो पहला वाक्य है वह क्या है, यह प्रधान वाक्य है और यह अधूरा भी है, यानी अर्थ की दृष्टि से ये पूरा भी नहीं है। सुषमा ने कहा, क्या कहा, ये तो पता नहीं चल रहा है ना, ये एक अधूरा वाक्य है, यानी पूरा वाक्य नहीं है, और इसलिए ये प्रधान वाक्य कहलाएगा, है ना। और दूसरा वाक्य क्या है, मोहन पढ़ रहा है, यह एक पूरा वाक्य है और यह क्या है, आश्रित है, यानी पहले वाले वाक्य पे दूसरा क्या है, आश्रित है। तो यह एक मिश्रित वाक्य कहलाएगा। यानी जो भी वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित हो वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है, जैसे हम लोग परिभाषा में देखे हैं। अब इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया के साथ तो, क्योंकि, कि, यद्यपि, यद्यपि, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, जैसे तैसे, जैसा वैसा, जो सो आए, वहाँ पे मिश्रित वाक्य होता है। यानी इसे पहचानने का भी एक तरीका है। जैसे जो आया है सो जाएगा, तो इसमें जो और सो आ गया, अर्थात इसमें मिश्रित वाक्य है। दूसरा जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी आ गया, यानी इसमें भी मिश्रित वाक्य है। या फिर पहले वाला हम लोग जो उदाहरण देखे हैं कि राम ने कहा कि, तो इसमें की जो आ गया, तो है ना, अगर की भी आ गया तो उसमें क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा, ठीक है। तो हम लोग संयुक्त वाक्य, हम लोग साधारण वाक्य और मिश्रित वाक्य देख लिए। अब इसका हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों।
और अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं हो, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में क्या होता था, एक अधूरा होता था और एक पूरा होता था। लेकिन इसमें क्या है संयुक्त में कि दो वाक्य रहेंगे या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं, और वो दोनों ही क्या पूरे वाक्य होंगे और वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे। वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मोहन खेल रहा है और महेश सो रहा है, तो इसमें भी दो वाक्य हैं। पहला क्या है, मोहन खेल रहा है, और दूसरा है महेश सो रहा है। तो ये दोनों ही वाक्य क्या है, अलग अलग हैं, और दोनों ही वाक्य एक दूसरे पे आश्रित भी नहीं है, यानी पूर्ण वाक्य है। मोहन खेल रहा है और महेश सो रहा है ना, तो ये एक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। दूसरा, राम पढ़ रहा है और सुरेश खेल रहा है, तो इसमें राम पढ़ रहा है पहला वाक्य है, और ये क्या है, पूर्ण वाक्य है, अधूरा नहीं है। और दूसरा, सुरेश खेल रहा है, यानी इन दोनों ही वाक्य का एक दूसरे पे क्या है, निर्भरता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाक्य दूसरे पे आश्रित हो, ठीक ना। तो ये संयुक्त वाक्य है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।